हेलो जी, मेरा नाम मेहरा जी है। जी। आपका बॉटल्ड वाटर प्लांट है? जी हाँ जी। आप लोग कस्टमाइज बनाते हैं ना, लेबल, कस्टमाइज लेबल? हाँ जी तो ऐसा है कि मैं मेहरा जी और मेरी बेटी की शादी है, कोमल वेड्स नीलांजन। ओके। 9 दिसंबर की डेट है। अच्छा। 5000 बॉटल्स हमें चाहिए होंगी कोमल वेड्स नीलांजन की, तो आप बनवा पाएंगे? बन जाएगा। तो फिर मैं कोटेशन के लिए आपको दोबारा कॉल कर लूंगा जी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हेलो वाटर bottle plant. हाँ जी। Yeah, my son getting married. ओके 9th of December. ओके So I want water bottle label Komal Vets Krishnana Iyer. कोमल वेट कृष्णन अय्यर। Yeah, 5000 पानी का बॉटल रिक्वायर्ड। कोमल की शादी तो किसी और से हो रही है भाई? ये ना wrong information you've got. Komal getting married. Krishnana Iyer, my son. ओके फाइन। You make bottle you make bottle for me 5000. I need 5000. ठीक है बन जाएगा 5000। Okay, I'll call back for the quotation. Okay. हेलो हाँ भैया, सुना तू बॉटल में लगा दे वाला लेबल नाम का, नया नाम का। हाँ जी। हाँ तो भैया सुना ना, हमार भतीजी है कोमल, उनकर ब्याह होई श्याम सुंदर के साथ, तो हमके 5000 बॉटल दे दी तनी नाम के साथ, कोमल वेड्स श्याम सुंदर। ये लड़की है कि क्या है तुम? मजाक बना के रखा है। 2 ऑर्डर्स आ चुके हैं, कोमल है कि क्या है? रहे हो तुम फालतू के? चला है कि कोमल को लेके तुम 3 आदमी बना रहे हो। मैं हेलो। ओ साहब जी, आप लोग वो पानी का बोतल का प्लान बनाते हो ना, हमको लेबल वाला चाहिए था। हाँ जी, कोमल की शादी के लिए। ओ सर, सही पहचाना सर, कोमल वेड्स फ्रांसिस ले। पागल हो मत के रखे हो क्या? है कोई काम नहीं। मैं मिस्टर मेहरा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी स्टार्टिंग में। ऐसा है कि हमारी बेटी का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा। तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं। आप ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते हमारे समधियों के साथ में। ठीक है, दैट इज ओके, बट क्या है, कितने लोगों के साथ शादी हो रही है? सबके नाम के ऐसे बॉटल बना के लाइएगा 5-5 हजार, जिसको हमारी बेटी पसंद करेगी उसके साथ में शादी होगी, और बाद बाकी बॉटलें आप अपने साथ में वापस ले जाइएगा। ठीक है? टाइम बर्बाद। सर जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हेलो, सीए मोहित अग्रवाल। जी बताइए सर, आपने 2 दिन पहले में फ्लाइट की टिकट्स बुक करी थी, राइट? बिल्कुल करिए सर। एंड द ईमेल एड्रेस विच यू हैव गिवन ca@.com। बिल्कुल जी। आपकी ये टिकट अनफॉर्चुनेटली सर हमें कैंसिल करनी पड़ रही है, बिकॉज सिस्टम में दिखा नहीं रहा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है ये। मतलब? बिकॉज सर आपका ये जो ईमेल एड्रेस है ca@81@gmail.com, इसके साथ में आई थिंक आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन अटैच्ड है इसी ईमेल एड्रेस के साथ में, ca@agarwal.com। हाँ, बट उससे क्या? हाँ जी सर। तो एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर कि आजकल सोशल आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन। आई एम श्योर दैट यू अग्री टू इट। ओके। तो आपका जो नाम दिखा रहा है ना सर, मोहित अग्रवाल के नाम पे आपने टिकट बुक किया, बट एक्चुअली में नेम इज सीए मोहित अग्रवाल। हाँ, बट मेरी आइडेंटिटी तो मेरे पासपोर्ट से जो होगा ना। नहीं सर, आजकल सोशल आइडेंटिटी पहले आती है, सो इट्स सीए मोहित अग्रवाल एवरीवेयर, एंड अगर आप टिकट मोहित अग्रवाल के नाम पे बुक करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा सर। कौन से रूल में लिखा है सर आपके? नए रेगुलेशंस आए सर। अगर मैं आपको बता देना, देखिए आपको बाद में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। टिकट लेकर के जाओगे आप एयरपोर्ट पे, वो देखेंगे कि मोहित अग्रवाल के नाम पे ये है और आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन उनके पास में रहेगी, तो आपको गेट से ही बोलेंगे निकल सीए, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, हेलो, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपने, यू आर नोन एज सीए मोहित। बात सुनिए, हम जब टिकट बुक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन हमसे क्या लेते हैं? पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट आईडी, तो उसमें तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल ही है ना। आपने इमरजेंसी एग्जिट वाली टिकट बुक करी है, राइट सर? बिल्कुल करिए। एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट? हाँ जी बिल्कुल सर। हमारी एयर होस्टेस है पूजा, शी वांटेड टू टॉक टू यू। हाय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी एयरलाइन से टिकट बुक कराई है। थैंक यू जी। और आपने आपातकालीन द्वार वाले रो की टिकट बुक कराई
हैं? बिल्कुल कराई है। बड़ी खेद के साथ कहना चाहूंगी कि मैं वो टिकट्स आपको नहीं दे सकती। कारण? सर एक्चुअली आप ठहरे सीए, एक बार में दरवाजा खोलना पड़ता है, आप तो कर नहीं पाओगे वो इमरजेंसी एग्जिट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है। ये पूजा जी जो मेरे से बात कर रही हैं जी, कुछ तमीज भी है? किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप ये चीज? सर हमारी जान से पहले आपकी जान आती है, अगर एक बार में आप खोल नहीं पाओगे तो बाकी लोग बचेंगे कैसे? सर वो पहले अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है सर, इसलिए हम आपको बोल रहे थे सर। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, वो किस लेवल की बात कर रहे हैं आपसे पता है आपको? मैं लाइफ थ्रेटनिंग लेवल की बात कर रही हूँ सर। कौन बोल रहा है ये? सीए मोहित अग्रवाल जी। जी सर, सीए मोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं। मेरे को मालूम है कि सीए की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पास कर चुके, जो पास नहीं किए, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। क्या है प्रवीण जी आप? हेलो, मोदी बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। ऋचा का पापा बोल रहा हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। परसों आप दोनों रास्ते पे थे छाते में एक साथ। परसों क्यों अंकल, क्या हो गया? आप थे ना छाते में ऋचा के साथ? हाँ। ऋचा के रिश्ते की एक जगह बात चल रही थी। अच्छा, और क्या हुआ अंकल, बोलिए। लड़के वालों ने आप दोनों को एक साथ देख लिया, रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दिया। कहाँ देखा फिर? आप लोग थे ना छाते में एक साथ। तो छाता में रहने से क्या होता है अंकल? फिर वो तो समझ रहे हैं कि लड़की का अफेयर चल रहा है। पर अंकल ऋचा ने तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं शादी के बाद, या कुछ ऐसा बातचीत चल रही है घर में? यार हर चीज बताते रहेंगी क्या आपको? वो तो हर कुछ बताती है मुझे। चलो यार, तब तो बहुत ही अच्छा। एक जगह से शादी टूटी है, हम आपके साथ तो संबंध बैठा ही सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरी लड़की की शादी अब तुम्हारे साथ में ही होगी। अंकल गुस्सा मत होइए, पहले देखिए। गुस्सा क्यों नहीं हो? छाते में चिपकने की क्या जरूरत है? चिपक रहे हैं अंकल, आप पहले शांत हो जाइए। पहले शांत क्यों जाओ? हमारी लड़की का रिश्ता टूट गया तुम्हारे कारण। मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप कभी अपनी बेटी से भी पूछिए, वो भी तो साथ में थी। हमारी बेटी के कैरेक्टर के बारे में हमें मालूम है। मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी अभी तुमको। अंकल सिर्फ छाते में काल करे सो आज कर। डिसीजन कुछ नहीं हो पाता एक छाते में रहकर। बेटा छाता छतरी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट तुमको मालूम है। आई नो अंकल, छाता हाथ में पॉकेट में छतरी रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है? तो छाते का डिसीजन छोटा नहीं होता है। आप मेरे ऊपर मत भड़किए, बहुत आदमी हो तुम। वेंके अंकल कंट्रोल में रहिए, गाली गलौज मत दीजिए। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपका, इसीलिए प्लीज बात को समझिए। बहुत कमीने लड़के हो तुम। मैं भूल जाऊंगा कि आप अंकल हैं, ऋचा के अंकल हैं। तो ऋचा के अंकल नहीं, ऋचा के पापा हैं। हेलो। हाँ हेलो। कौन? हाँ, एक छाते में दो जन तो समाते नहीं है, तो दीदी का कंधा छाते से थोड़ा बाहर था, तो वहाँ पे पानी गिरते गिरते बैग के अंदर चला गया। बैग में मेरा एक मोबाइल फोन रखा हुआ था, वो खराब हो गया जिया जी। अच्छा, जीजा जी में कहाँ से हो गया? तुम साले फालतू फालतू बात बोल रहे हो। मेरे को एक दिला दीजिए जीजा जी। तुम्हारा औकात है उनका, तुम फोन यूज करने लायक नहीं हो, तुमको कहाँ से हम दें? जीजा जी साले को ऐसे गाली दे रहे हैं, ऋचा का भाई हूँ मैं। तुम एक नंबर के साले। दीदी के साथ छाते के नीचे क्या गुल खिला रहे थे आप जिया जी? सामने आ जाओगे ना, इतना गुल खिलाऊंगे तुम्हारे साथ, आपको भी पता तो नहीं चलेगा। शादी करनी पड़ेगी। ऋचा दीदी का हाथ का खाना आप खाएंगे ना तो मर जाएंगे, हम बता रहे हैं आपको जिया जी। हाँ, जीजा जी एक मिनट, जिया जी दादाजी भी बात करेंगे। दिमाग खराब मत करो। अजय बेटा, का दादाजी बोल रहा था बेटा। हाँ दादाजी बोलिए। मोतियाबिंद का एक इलाज करवाना था बेटा। मैं क्या करूँ उसमें, मैं तो हाँ डॉक्टर तो नहीं हूँ, बेटा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ खुद। परिवार का जमाई होने के नाते तुम मेरा मोतियाबिंद का इलाज करवा दो। क्यों फालतू की बेटा बातें कर अभी रहे अभी हैं तो आप? रिश्ता बैठा है, छाते के नीचे बहुत गुलछर्रे उड़ाए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई, छाते के नीचे आ गया, पूरा परिवार देख लिया। क्या बेटा आना तो तुमको गाड़ी के नीचे चाहिए था। हाँ बोलिए। बेटा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड FM से। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट खा के मैं निकला था, और अब लगता मुझे फिर ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा। बेटा किसी के छाते के नीचे मत आना बेटा। तो मैं छाता लेना ही अब छोड़ दूंगा मैं। नहीं देखो, छाता लिया करो, सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर 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 छाता लेंगे जरूर। हेलो दीपिका। हाय दीपिका, प्रवीण फ्रॉम रेड FM। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल मजे में। अच्छा दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना चाहती हैं, राइट? यस यस हाँ यस। जी। सो मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगा, आप लाइन पे रहिएगा और चुपचाप रहिएगा, क्योंकि हम उनकी किसी से बात करवाएंगे, ठीक है? डन डन तो डन आप रिएक्ट मत कीजिएगा। डन डन। ओके, जस्ट बी ऑन होल्ड। हेलो। हेलो, यस हु इज दिस? इज दिस रंजीत? रंजीत। हाय रंजीत, हाय। आपको शायद थोड़ा ऑड लगेगा बट मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के नीचे जो बैंक है ना, वहाँ पे आई वर्क। आपका नंबर आई मैनेज टू गेट इट। सॉरी नाम नहीं बताया मैंने आपको अपना। माय नेम इज साक्षी। साक्षी? या हाउ इज इट साक्षी? रंजीत, काफी महीनों से आई बीन काइंड ऑफ वॉचिंग यू, मतलब आते जाते देखा है आपको, तो मुझे लगा कि इनिशिएट करना चाहिए आपसे बात करना।
तो लिटरली ब्लश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी तो दिख ही रहा है। मैंने आपका नंबर पता करवाया बिल्डिंग स्टाफ से ही एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर वीकेंड पे आप फ्री हैं तो अगर हम लोग मिल सकते थोड़ी देर के लिए। मैं तो फ्री हूँ, वीकेंड में तो मैं जाता भी नहीं। ओके, तो उससे पहले भी कुछ हो सके तो मेरा घर पास ही है ऑफिस से, घर पे कोई होगा नहीं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग मूवी देख सके साथ में एंड लंच कर सके तो परफेक्ट है। यू नो ऑफिस के आसपास तो हमेशा ऑफिस वाले मिल ही जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप ऑकवर्ड होएं बिल्कुल भी, इसीलिए आई सजेस्टेड कि घर पे। मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। ओके, मतलब रंजीत, हेलो रंजीत, दीपिका बोल रही हूँ। अब तुम ऑकवर्ड मेरा नाम सुन के हो रही हो क्या? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इसके साथ जाते हुए रंजीत? हेलो रंजीत, मतलब तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो? तुम वीकेंड पे फ्री हो? मेरे लिए तुम वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे रहे हो, इसके साथ जाने के लिए तुम वीकेंड पे फ्री हो? खाना बना के मैं लेकर आऊँ, हाँ, और उसके साथ तुम्हें वीकेंड मनाना है? कोई जवाब है रंजीत, कोई आंसर है आपके पास? मतलब ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। रंजीत जवाब दो यार दीपिका का। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी खुशियाँ सब उड़ गई एकदम से मेरी आवाज सुन के। उसका वीकेंड बन रहा था ना। रंजीत, हेलो, हाँ। अबे रंजीत, अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जा भाई। दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनाना चाह रही थी? या बट ही इज सो हैप्पी यार, दिस इज नॉट द वे। साक्षी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, वो रंजीत को जानती भी नहीं है। हमने सेट किया था दोनों का। कभी तुमने हमें आपने गालियां दे दी, मतलब माँ बहन की गाली दे दी। गुस्सा आ गया था यार। सही है, कभी कभार होता है ऐसे। दीपिका, एक बात बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कल शाम को आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी। कल शाम को आप क्या कर रही थी दीपिका? सच सच बता दो यार। व्हाट, अब तो मेरे साथ खेल रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्या करूंगी मैं? मूवी हॉल की फुटेज है, आप किसी लड़के के साथ में मूवी देखने गई थी और आप कह रही हैं कि आप घर पर। हाउ कैन यू से दिस कि मैं कहीं मूवी देखने गई थी? मतलब अब तुम उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मैं कहीं गई थी। हाउ कम यू नो कि मैं गई? दीपिका, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास में। दीपिका, हमारे पास में के साथ गई थी, दैट्स ओके यार। आप फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई थी, आप सिर्फ एक लड़के के साथ में गई थी। व्हाट इज दिस? तुम उल्टा मेरे को ले रहे हो इसमें। मैम आप दीपिका यार चिल ना। दीपिका दीपिका, आप गई थी ना कल मूवी, लेकिन आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला। हाँ मैं गई थी मूवी। देन व्हाट, मैं गई थी मूवी, फिर क्या हो गया? दिस इज बुलशिट, यू आर नोबडी टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। स्टूपिड। आप गुस्सा। रंजीत, हाँ सर। क्या लग रहा है तुमको? जो तुमने बताया सच्ची है? पक्का ही हो गया। पक्का हो गया भाई, भड़क गई। विक्रम बोल रहे हैं। हाँ जी। ये वीकेंड पे दिखा आए थे और संडे शाम को चेकआउट किया था। यस, हाँ। सर, हाउ वाज योर स्टे? इट वाज गुड, होटल वाज प्रीटी गुड, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। You'll be receiving a package from our end. हमारा डिलीवरी बॉय इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, सो वो पैकेज की डिलीवरी आपको कभी भी मिल सकती है। किस चीज का पैकेज? सर, आपके रूम में तकिए के नीचे 3 पैकेट मिले थे। दिमाग खराब है क्या? Why? उस जैसी टुच्ची चीज के लिए आप कुरियर करवा रहे हो? सर, ये हमारी होटल की पॉलिसी है सर। You should have given me a call before couriering them. सर, हमारे कस्टमर का कोई भी सामान जो होता है वो हम अपने पास में नहीं रखते हैं। We tried your number but we couldn't get through your number. आपका फोन शायद कल स्विच्ड ऑफ था। Thought that we'll just call. Delivery boy not to deliver that package यार। What nonsense is going on? सर, आप गुस्सा क्यों रहे? सर, ये तो अच्छी चीज है सर। अरे कुछ टुच्ची चीज आप क्या घर भिजवाओगे यार? वो 3 पैकेट था, आप खुद यूज कर लेते। अपना पैसा अपना काम, ये मेरी पर्सनल पॉलिसी है यार। ये 2 कौड़ी के पॉलिसी अपने पास रखो यार। आपको चेकआउट करते वक्त पूरा जांच लेना चाहिए था सर। यू लेफ्ट द थिंग बिहाइंड, नॉट अस। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुंह उठा के घर में भिजवा दे रहे हो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। I'm gonna sue you badly. I'm gonna happiness. हेलो। हाँ सर, आपकी बिल्डिंग का नाम केतन? हाँ जी सर, हम वो डिलीवरी वाला बोल रहे थे। आपके फ्लैट के ठीक बाहर में खड़े भैया, डोर बेल बजा रहे, कोई खोल नहीं रहा है। अरे यार, वहाँ से तुरंत निकलो। देखिए, तुरंत निकलो, वो पैकेट नहीं चाहिए यार, कहीं पे फेंक दो। नहीं सर, हमारा तो काम है। देखिए, हमको तो वो डिलीवर करवा के हमारा फोन में जो ऐप है ना, उसमें साइन करवाना पड़ेगा। ऐसे कैसे फेंक दे सर कुरियर किसी का? घर पे नहीं है, बोल रहे हो वही करो। ताला भी नहीं लगा हुआ है। एक काम करे सर, हम दरवाजे पर पैकेज छोड़ दे। नहीं सर, 1 मिनट सर, मत करो। वहाँ पे कुछ पर्सनल सामान है मेरा, वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सर, लेकिन हम बार बार तो नहीं आ सकते आपके घर में सर। अभी निकले डिलीवरी करने के लिए। अपना ऑफिस का एड्रेस दो, चंद घंटों में आ रहा हूँ आपके ऑफिस, वहाँ से मैं उठा लूंगा। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता सर। आई एम आउट फॉर डिलीवरी, तो हमको तो डिलीवर करना पड़ेगा सर, नहीं तो हमको नेगेटिव मार्किंग दे देगा कंपनी सर। 1 मिनट सर, भाभी जी आ रही है लग रहा है दरवाजा खोलने के लिए। आवाज आ रहा है अंदर से। निकलना वहाँ से। काहे निकले सर? वहाँ पे अंदर में मत डिलीवर किसी को करो तो मत करो सर। सामान आपका है तो हम डिलीवर नहीं करें? कैसा पगलेट आदमी आप? हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, आप हमको गलत मत समझिए सर। हमको डिलीवर। हाँ, 1 मिनट सर, लग रहा है सर आपकी बीवी आई है सर, दरवाजा खोल रही है। उसको पैकेट मत दे मेरी बीवी को। क्या बोल रहे हैं सर?
वहाँ से निकल, वहाँ पे पैकेट मत दे मेरी बीवी को। हाँ सर, हेलो, कान में क्या डाल के बैठा हुआ है? हेलो हेलो सर, हेलो, एक मिनट। हाँ भाभी जी, अबे निकल सर का सामान था सर, भूल गए थे दीघा का होटल में। निकल वहाँ पे। हाँ भाभी, आप खोल के देख लीजिए भाभी जी, क्या है इसके अंदर में। मारता हूँ तेरी कंपनी की। इज इट? तू निकलेगा वहाँ से? अबे दांत क्या निकाल रहे हैं? सर निकले तो तकिए के नीचे से 3 पैकेट। क्या हो रहा है? निकल जा रहा हूँ। निकलने से पहले आपको बता दें कि मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा था और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे पूरा कर दिया मेरा। हेलो, आपकी जूते की दुकान है? हाँ जी। बहुत ही मजबूत टिकाऊ जूता चाहिए। कैसा चाहिए जी बताओ? ये नंबर को नीचे रखो। कैसा चाहिए? हमारे बच्चे को मारने के लिए चाहिए था। मारने के लिए क्यों चाहिए भाई साहब? पढ़ाई लिखाई में ना 1 नंबर का निकम्मा है, तो उसको मारने के लिए हमें ऐसे जूते चाहिए। हमें 6-7 जोड़ी जूते चप्पल तो हमने ऐसे ही घर में फाड़ लिए उसको मार मार के। क्या बात कर रहे हो? गलत जगह फोन मिला लिया। हमारे यहाँ ऐसे मारने के लिए जूते नहीं मिलते। अरे बच्चे को मारोगे जूते से? हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा बाप नहीं मारता अपने बच्चे को? क्या बात कर रहे हो भाई? सोच के तो बोलो कम से कम। अरे बच्चे हमारे, हम मारेंगे आपको क्या है? आप जूते बेचिए ना। आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती यार, आप बोल रहे हो उल्टा की। एक मिनट आप हमको सद्बुद्धि तो दीजिए मत। आप अपने काम से मतलब रखिए ना, आपको तो जूता बेचना है। भाई साहब बच्चे बदमाशी तो करेंगे, बच्चे होते ही बदमाश है। अगर भाई साहब आप मुझे बताओ कि स्कूल से आते के साथ ही कौन सा बच्चा खेलने के लिए चला जाता 2 घंटे? अब एक बात बताओ, बच्चा है खेलने नहीं जाएगा? दिन भर सारा दिन बच्चे करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो बाकी बच्चे 2 घंटे खेलेंगे भी नहीं। आप फालतू की बात हमसे करें ना, ठीक है? नहीं कर रहा। आप बहस कर रहे हैं हमारे साथ में। मैं काहे की बहस करूं? कौन बाप है जो अपने बच्चे को मारता है? चलो थोड़ा बहुत बच्चे को कभी कभार माँ बाप मार देते हैं, बट ऐसा कौन बाप होगा जो आपको मालूम है जूता? घर में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, मैथ्स में बिल्कुल डब्बा गोल है बच्चे का, टीचर कितना समझाते लेकिन समझ में नहीं आता उसको। ये थोड़ी ना आप अपने बच्चे को जूते से मारेंगे। भाई साहब बच्चा मेरा है, मैं मार मार के उसकी खाल उधेड़ दूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब आपको पता है पुलिस पे अगर केस कर दें तो पुलिस जेल हो जाएगी आपको। 1 मिनट, आप पुलिस से हम की तो हमें देना, हम खुद पुलिस से हैं। आप पुलिस से हैं? हाँ जी हम पुलिस से हैं। भाई साहब मेरे को एड्रेस दो आप अपना। मैं आपकी क्या बात कर रहे हैं? ऐसे बाप अपने बच्चे को कौन मारता है? यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा बाप अपने बच्चे को मारता है? भाई साहब आप ही तो कह रहे हैं आप अपने बच्चे को मारते हैं। मैं मना कर रहा हूँ, मत मारो अपने बच्चे को। अपने बच्चे के साथ में आप ये क्यों नहीं करते जब आप ये सद्बुद्धि मुझे दे रहे हैं? मैं नहीं मारता भाई साहब अपने बच्चे को। आपके बेटे का नाम सौरभ है। आपको कैसे पता? 8वीं कक्षा में पढ़ता है वो। भाई साहब आप बोल कौन रहे हो? 3 दिन पहले अपने बच्चे की पिटाई करी है। भाई साहब आप बोल कौन रहे हो? कौन हो आप? आपका बच्चा स्कूल से आकर के खेलने चला गया था, बोल करके आपने उसे बहुत मारा था। भाई साहब बोल कौन रहे हो आप? मेरे को ये तो बताओ। आपने मारा था या नहीं मारा था, पहले ये बताइए ना। नहीं आप मेरे को पहले बताओ, कैसे जानते हो आप मेरे बच्चे को? आपके बेटे सौरभ ने हमें सारी बात बताई है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? जब दुनिया को आप सद्बुद्धि दे सकते हैं तो फिर अपने बच्चे के साथ में उस चीज को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हेलो सॉरी भाई साहब। हाँ सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे जी। चलो जी ठीक है, थैंक यू। हेलो प्रीतम जी, कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक बोल रहे थे। शुभचिंतक? अरे कौन बोल रहा है? नाम वाम है कोई कि नहीं? जरा संभल के रहा कीजिए आप, ठीक है? आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बोल कौन रहा है? जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं है, ये सब गलत हो रहा है, ठीक है? और अगर हमारा मुंह खुल गया, अरे बोल कौन रहा, बताओगे जरा? सुनिए, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे। अबे कौन हो तुम? कौन एक बात कौन कर रहा है? हम जो भी बात करें, हम पहले बोले आपका शुभचिंतक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत है। हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे और हम बता माइक नहीं काट देंगे तुम यहाँ कहे के तो बताओ यार के। आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक नहीं है। अरे तुम जा रहे हो यहाँ पे तो बता रहे हो, क्या बता दोगे वहाँ पे? हम भाभी को बता देंगे, बोल दिया। आप इतनी देर से गाली दे रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। सुनिए आप 1 मिनट, बता दोगे लगे वो यहाँ पे। भाभी का नाम मीनाक्षी, नंबर 832998। कहाँ मिल गया तुमको नंबर? हैं? बताएं क्या? हम भाभी को बताएं अभी? बोले भाभी को? अबे पागल हो क्या यार? 1 मिनट रुकिए, तो हम अभी फोन लगाते हैं भाभी को। 1 मिनट रुकिए, अभी फोन लगाते हैं। अबे रुको, अरे अबे हेलो हेलो हेलो, अबे कहाँ घुस गए? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, प्रीतम जी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं की तरफ से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे। जी बताइए। ये 3 आवाजें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको बस बताना है क्या ये आवाजें फोन पर सुन के किसी को डर लग सकता है। पहला, जिनकी आवाज लगा दी क्या? अरे इससे कौन डरेगा? जिन की आवाज से कौन? थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट सर। ये दूसरी आवाज,
तफरीबाजी कर रहे हो, इससे कौन डरता है यार? ये सब कैसी बात है? वो तो गाना गा रही हो, तुम कह रहे हो डरे? धन्यवाद सर आपका समय के लिए। ये तीसरी आवाज, फाइनल आवाज आपको सुन के बताना है। जी भैया। हम कह रहे थे ना पहले कि हम भाभी को बता देंगे। तुम कहाँ से वहाँ पहुँच गए? हम दोनों साथ में हैं, भाभी को बता देंगे। अरे बहुत बड़े, बहुत बड़े। प्रीतम भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया यार, तुम लोग क्या हेलो। आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। बिल का अमाउंट थोड़ा बड़ा है और 3 दिन निकल गया ऑलरेडी। इतना बड़ा है जी? 200-300 रुपया तो आता है, तो भर दिया जाए। एक मिनट, आपको गलत फहमी हो रही है। आपका 300 रुपए का बिल नहीं है, आपका 24,687 रुपए का बिल है। 24,000 का बिल? पागल है क्या जी? पागल क्या, आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है। आपका पेमेंट है जो आपने अभी तक किया नहीं, और 3 दिन हो गया, बकाया डेट निकल गई है आपकी। अरे 24,000 बिल कहाँ से आएगा? बताएं, आपका घर का बाहर में गणेश पूजन का प्रोग्राम हुआ था। हाँ, तो गणेश पूजा हुआ तो मेरे घर में बिल आएगा? सुनिए ना, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर वो बत्तख वाला लाइटिंग लगाया था। बत्तख ऐसे उठता है, पानी में घुसता है, उठता है, पानी में घुसता है। जो आप अपना बेटवा को ले जाकर के दिखा रहे थे बार बार। हाँ लगा था। तो वो जो पंडाल का बिजली का कनेक्शन गया था, वो आपके घर से हुकिंग मार के ले गए थे। अभी आपको ये पेमेंट करना, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। दिमाग खराब है क्या जी? मेरे घर से कैसे जोड़ दिया? जबरदस्ती का बात कर रहे हैं? अरे तो हमको हमारे ऊपर में काहे चिल्ला रहे हैं आप? फ्रिज बंद कर साला, फ्रिज बंद कर। हम लोग आपको देना पड़ेगा 24,687 रुपए। अरे साला, फ्रिज हुआ बंद करने बोला ना तुमको? नहीं पिएगा पानी, रख दो। साला बिल आया 24,000 का। तुम लोग साला पंखा, टीवी, एलईडी सब दिन भर चलाते रहता है साला। आपको 24,600 बिल हम नहीं भरेंगे, बिल हम नहीं भरेंगे। वो तो आपके में हम निकाल लेंगे। पहचानता हम? एक मिनट, बिजली विभाग वाले को गाली तो ना दे। पहली बात, बिजली विभाग में हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। फ्रिज बंद करवाइए, पहले फ्रिज बंद करवाइए। आपका फ्रिज चल रहा है, बंद करवाइए। बंद करना जल्दी, बंद कर। हेलो, 24 घंटा साला घर वाले को घर आने में लग गया भाई। आप भी तो बैठ करके पंडाल का बत्ती देखे इतना देर, पैसा तो देना पड़ेगा। बत्ती देखे तो हम कहाँ से देंगे पैसा? आपको कोई हमारे ऊपर आए, हंस रहे हैं आप? अरे आपका कोई बिल नहीं आया 24,687 रुपए का। मजाक कर रहा था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप लोग सही टाइप में जलाते हैं आप। हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम Limited, your HR. हेलो सर, कैसे हैं आप? The reason why we have called you is just to tell you कि आज मंडे है एंड आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। आज मंडे को ऑफिस तो है ही है ना? आपको निकाला जा रहा है कंपनी से। मुझे निकाला जा रहा है कंपनी से? फेसबुक पर काफी एक्टिव है, राइट? फेसबुक पे तो एक्टिव हो तो मतलब We've been keeping a track of your Facebook. ऑफिस को तो डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन आपने फेसबुक पर मंडे को बहुत गालियां दी है। वो फेसबुक की चीज है, वो कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिस को लेकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। नहीं, आपने लिखा है आपके फेसबुक पोस्ट पर कि लाइफ में दुश्मन बार बार आए पर कभी मंडे ना आए। इसका मतलब है यू हेट मंडे एंड यू हेट कमिंग टू ऑफिस। नहीं सर, मैंने सर वैसे लिख दिया सर। ये मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होगी सर। मतलब सर मेरी EMI भरनी, मेरे बहुत सारे काम है मेरे। आपने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन नर्क एंड स्वर्ग इज नर्क में हफ्ते में 2 बार मंडे आता है। सर वो तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था। पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पेरेंट्स कौन बड़े करोड़पति के होस्ट है कि उनको जवाब देना? आपने लिखा है कि अगर वीक में से मंडे निकाल दिया जाए तो आप राखी सावंत से भी शादी करने को तैयार हैं। कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको मालूम नहीं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कंपनी की तरफ जाता है। इतनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा कुछ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर पंकज, आपके फेसबुक पोस्ट्स के कारण आपकी ये जॉब आपसे छीनी जा रही है। द प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट विल कॉल यू एंड आपसे वो लोग बात करके फाइनल जो आपका है सेटलमेंट वो कर लेंगे, ठीक है? मुझे सफाई का मौका देंगे सर, मुझे बात तो बतानी। अपनी सफाई आप फेसबुक पर ही देनी है, वहां पर दीजिएगा आप। ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, पीएफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। बताया सर। ऐसा है कि आपका फाइनल सेटलमेंट हमारे पास में है। मैंने वहाँ से बात की थी सर से, तो सर से मैंने बोला भी था कि उन्होंने बोला था कि ठीक है। आपके प्रोविडेंट फंड के जितने भी पैसे उनमें से मंडे जो है वो काट दिया जाएगा। मंडे? यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन मंडे। 5 लाख को डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आते हैं 71,748 रुपए इंटू 6, यानी आपको मिलेंगे 4,28,571 रुपए। सर मैंने एक मंडे पे फेसबुक में छोटी सी बात लिख दी सर। बस बेटा ठीक है बेटा, हमने तो डिसीजन ले लिया है, मंडे का काट के आएगा। सर हम लेबर
लेबर कूट जाएंगे। लेबर कोड जाएंगे आप। लेबर की स्पेलिंग मालूम है आपको? बताए मुझे लेबर। बताइए। ये कोई बात नहीं कि मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा अभी यहाँ पे स्पेलिंग बताने की कोई बात नहीं होता है। मैं आपको मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझसे यहाँ पे स्पेलिंग आप हंस रहे हो। बताओ, सामने मेरे पापा पूछ रहे मुझसे क्या हुआ बेटा, क्या बात, किससे बात कर रहे थे? मैंने क्या बताया पापा मैंने मंडे फेसबुक नहीं किया फेसबुक में, अब मेरी नौकरी चली गई। पापा बोलेंगे ठीक है काम करो बेटा, मंडे को घर में मत आना। दीदी बोलेगी मंडे को स्कूल मत छोड़ना, ठीक है? मंडे को मैं बेटा बहुत भर गया। अबे पंकज, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से अपन मुर्गा बना रहे थे आपका। मंडे को मुर्गा बना दिया, कोलकाता चलेगा मंडे को। হ্যালো, বিদ্যুৎ বাবু বলছেন? হ্যাঁ বলছি। রোহিত বলছি সাইবার ডিপার্টমেন্ট থেকে। সাইবার ডিপার্টমেন্ট? হ্যাঁ সাইবার ডিপার্টমেন্ট। আপনার অ্যাকাউন্ট আছে না? আছে। আপনার এই অ্যাকাউন্টে এখনো আপনি ওই আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামটাই রেখেছেন তো পাসওয়ার্ডে? একটা নাম রয়েছে কিন্তু সেটা এক্স গার্লফ্রেন্ড, সেটা আপনি মানে আপনাকে কেন বলবো? আমি সাইবার ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি, আপনার হেল্প করার জন্যই বলছি। হ্যাঁ না বলুন না। হ্যাঁ মানে স্পেলিং হ্যাঁ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার বউ আছে তো? হ্যাঁ আছে তো। আর বউ থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের নাম রেখেছেন পাসওয়ার্ডে? মানে রাখিনি, রেখেছিলাম। এই যে আপনি যে বিবাহিত আর তারপরে এই যে পরিবারের দাগ কাটবে না, এই যে এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামটা রেখেছেন? ওটা আসলে আমি রেখেছিলাম কি দেখতে পাচ্ছি সামনে আছে। স্যার মানে এটা কি আপনার বউ এখন ফোনেও আছে, কথা বলুন আপনার বউর সাথে। ম্যাডাম বলুন মানেটা কি? মানে আপনার বউ কমপ্লেন করেছে আপনি এখনো আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামটা এখনো পাসওয়ার্ডে রেখেছেন, সেটা ক্রাইম। আরে ওকে আমার ফোন লাইনে মানে ও কোথা থেকে গেল? আরে পাসওয়ার্ড তো বিয়ের আগে সেট করেছিলাম। হ্যালো, মানে ও কি রয়েছে আপনার সাথে? ম্যাডাম কথা বলুন ম্যাডাম। আরে 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 তুমি শোনো, হ্যালো, আরে এনারা কি বলছে আমি জানি না। দেখো আমি বিয়ের অনেক আগে ওই পাসওয়ার্ডটা ছিল। আরে আপনি তো বিবাহিত, 3 বছর ধরে সংসার করছেন, আপনি একটা এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামে কিভাবে পাসওয়ার্ডটা রাখতে পারেন? থামুন না। আরে হ্যালো শোনো, আমি জাস্ট ওটা পাসওয়ার্ডটা দিতাম জাস্ট এলাই। আমি মানে কখনো মানে মাথাতেও আসেনি যে আমার ওটা গার্লফ্রেন্ডের, আর কখনো চেঞ্জও করতে হয়নি ওটা জাস্ট। আচ্ছা আপনার এই নাম বলে না, তার কি বিয়ে হয়ে গেছে? আরে সে অত কি আমি জানতে চাই নাকি? আমি আরে এইটা একটা তো ক্রাইম। না না, আমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে আমি আমার এই শোনো না, আমি তোমার পাসওয়ার্ড মানে তোমার নামে পাসওয়ার্ড দেবো। ইনফ্যাক্ট তোমার মানে তোমার ডেট অফ বার্থ তো দিয়ে দেবো। এটা প্লিজ ডেট অফ বার্থ। এই বিদ্যুৎ বাবু, এই যে পাসওয়ার্ডে নিজের এক্স গার্লফ্রেন্ডের নাম রাখা, বউয়ের নাম রাখা, এই যে ডেট অফ বার্থ রাখা, এটা বন্ধ করুন। এত সহজ পাসওয়ার্ড রাখবেন না, যে কোনো লোক ধরতে পারবে। কি হচ্ছে এটা? আমি ভেবে চিন্তে কিছু একটা পাসওয়ার্ড দেবো বা আমি এটা ডিলিটই করে দেবো জিমেল। না এইভাবে हेलो। जो रो रही थी ना वो आपकी बीवी नहीं है, उनका नाम है निशा उर्फ रुक्मिनी। और जो साइबर क्राइम से रोहित बनकर के बात कर रहे थे वो हैं एक्टर देव, और मैं हूँ आरजे प्रवीण रेड एफएम से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे। इट वाज जस्ट अ गेस कि शायद आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ही आपका पासवर्ड है। इट वाज अ प्रैंक कॉल, लेकिन पासवर्ड को लेकर के कुछ जरूरी चीजें हैं जो दादा आपको बताना चाहते हैं। বিদ্যুৎ সরি, প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। একটা কথা বলবো আপনাদের সবাইকে, গুগল বলছে 60% মানুষরা তাদের পাসওয়ার্ড তাদের এক্স গার্লফ্রেন্ড, বউ বা তাদের জন্মদিন দিয়ে রাখে। সেইটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এই পাসওয়ার্ডগুলো রাখবেন না, শক্ত পাসওয়ার্ড রাখবেন যাতে কেউ জানতে না পারে। এইটাই আপনাকে বোঝানোর ছিল। আমাদের একটা ছোট্ট ছবি, তার নাম পাসওয়ার্ড, রিলিজ হতে চলেছে 2 অক্টোবর। আপনি আপনার সপরিবার সঙ্গে গিয়ে অবশ্যই দেখবেন। 2 অক্টোবর the movie is releasing. Please go and watch Password. थैंक यू। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का, जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था, लेकिन याद अभी भी बरकरार है। सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं, इनके दोस्तों के दिमाग में भी। बजाओ इनका बैंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, नमन जी बात कर रहे हैं? आप कौन अंकल? हाँ बेटे मैं कैलाशी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कैलाशी बात कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं, आज सुबह कुछ थोड़े 4-5 दिनों से मेरे को किसके नंबर से ना कॉल आती है, तो मैं फोन उठाता हूँ, कोई बोलता नहीं है। अच्छा। अजीब सी कोई रिंगटोन सी समझ में आती है। कुछ आवाज है जो आपको सुनाई देती है? हाँ जी, आवाजें आती है, मतलब बहुत ड्रामनी सी आवाजें, मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है। एक काम करो बेटे, जी घर पे हो अभी? जी बोलो। तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो, ज्यादा लौंग मत लेना, मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा, ये 10 लौंग लेनी है जी? हाँ 10 लौंग लो। जी अंकल जी, मैं कर तो दूंगा, ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी। आप करो तो बेटे, घबराओ मत, इतना नहीं घबराते। हाँ जी मैंने ले ली, 10 लौंग ले ली हाथ में। अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। हाँ जी। त्र्यंबके न खम्बके। क्या? त्र्यंबके न खम्बके। त्र्यंबके न खम्बके। न हम्बके न तम्बके। न हम्बके न तम्बके। न जोबके।
कौन सा बक्के? दज्जो बक्के। बच्चों बक्के। माता पिता का नाम ले लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी। कुछ ऐसी आवाज आती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है। आपको बताओ मत अंकल, बहुत डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी। तेरे पे टोटका कर रखा है, तेरे पे भयंकर वाला। अरे अंकल जी किसने करा? चेतना कौन है? गर्लफ्रेंड है तेरी? जी 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 मेरी तो पहले थी, मतलब बहुत पहले थी। क्या तूने छोड़ा था उसको? उसने तेरे को छोड़ा था? उसने छोड़ दिया जी मेरे को। भैया उसने टोटका करा है तेरे पे। मेरे को बचा लो जी। हैं? प्लीज मेरे को बचा लो। बचाने का मेरे बच्चे एक ही तरीका है। हाँ जी बोलो। उसे भूल जा। अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ? बेटे भूल जा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है, भूल जा। अंकल मेरे को बचा लो, तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। एक काम कर, हाथ में से लौंग हटा ले। लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल। और गारंटी की बात है, तू भूल चुका है उस लड़की को? हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाएगा? प्रॉमिस है जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ, जो बोल रही है पीछे से क्या चेतना ही है क्या? नहीं चेतना नहीं है। वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या? जी मैं जानना तो चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जा। कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना। मैं ना कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले एक सेकंड। सामने आ, क्या रहा उतरे हम बकना सीधी हो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ सर, आपका बैंड बजा रही थी। अरे अब अंकल झूठ बात बोलो, आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो? हेलो हेलो भाई ये सच है, मैं आशीष ही बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई, और आपके दोस्तों ने ही आपका बैंड बजाया। अरे सर क्या बताऊं भैया, मैं बहुत ज्यादा मेरी आपको कुछ नहीं पता कहाँ से पसीने इस वक्त टपक रहे हैं। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं निखिल अवस्थी जी का। थोड़े दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर गए थे और वहां पे मजाक में ही हंसी ठाके लगाए बांदरों के साथ और तोतों के साथ। अब भारी पड़ेगा, बजाओ इनका। हेलो हाँ जी, ये निखिल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी, ये सोम प्रकाश बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली चिड़ियाघर से। तो बताओ भाई क्या काम है? जी क्या काम है? थोड़ा आराम से बात करो, क्या हो गया बताइए फिर। हाँ बात दरअसल ये है कि आप थोड़े दिनों पहले यहाँ पे चिड़ियाघर में आए थे। हाँ जी गए। और सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो की रिकॉर्डिंग से ये पता चला है कि आपने बंदरों के सामने जाके और ये पक्षियों के सामने जाके आपने गालियां दी है। मैंने नहीं दी जी कोई गाली बात। तो हम आपके घर पे सीडी जो है लेकर आ जाते हैं सीसीटीवी कैमरा की, उसमें ऑडियो भी है और उसमें वीडियो भी है। आपके माता पिता को भी दिखा देंगे आपने किस तरह की घिनौनी जो है गालियां निकाली है। ठीक है, यो कोई ना करे आज की डेट में बंदरों को बुला के आप चा से बोल रहे हो आज अकेले ले। मैंने जी कोई नहीं। आप सुनो मेरी बात सुनो, आप जिस तरह से बात करो आपको क्या लग रहा है मैं आपको मुलाजिम हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा, इसे ले आइए, मेथी लाल के तोते को लाइए जरा इधर। ये स्पीकर पे डाल रहा हूँ मैं, आप सुनो जरा तोता क्या कह रहा है। मेथी लाल मेरा बाप है तू? मेथी लाल। अच्छा ये सुन रहे हो? ये कुछ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं सिखाया। ये सुन लो आप, बांदर तो किस तरह की गाली दे रहे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। बांदर लाल कर दो तेरा बच्चा, लाल कर दो तेरा बच्चा। सर जी मैंने कोई गाली नहीं दिया, मैं क्यों तुम बंदर आप की हमारे पास। ये सुनो मेरी बात, इसने मेरे को ये भी बोला था तेरी माँ बहन एक कर दूंगा, जबकि मेरी माँ बहन यहाँ रहती भी नहीं। मैंने सर जी ऐसा कुछ नहीं सिखाया तोते को, मैं क्यों तोते? ये तोता बोल रहा है, कैन यू बीट दैट? ये क्या तोता भाई, मैंने ऐसे कोई गाली नहीं सिखाई है सर जी। आप क्यों आप मेरे को ऐसे फोन कर रहे हैं? आप ऐसा है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एज सून एज पॉसिबल आप यहाँ पर चिड़ियाघर में आओ और इनके ये ब्रेन वॉश करो इनका कि ये सब ये ना करें। सर जी मैंने जब किया ही नहीं, मैं क्यों आऊँ उधर? मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। आप खुद समझाओ इनको, मेरे को मैं नहीं आऊंगा वहाँ पे। मैं बात को करने की कोशिश कर लेता हूँ। मेरे बेटे तोते, बेटा तेरा बाप, मैं तेरा बेटा हो गया। आपने इनके दिलो दिमाग पे इतना गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया है। चोट लगी दिमाग पे। सर जी ये आपने सिखाए हैं, मुझे लग रहा है आप। मैंने कोई नहीं सिखाए। एक सेकंड, तोते मेरे बेटे। हाँ। ये किसने सिखाया आपको ये सब? यही आज नीली बुढ़ छोड़ पैर का दिन चिड़ियाघर में जब तो आकर के चौ से बा से ला से पता नहीं क्या बोल रहा था। देखा ना तेरे मारूंगा फिर लाते हैं। हेलो निखिल बेटे, आप ये तोते को बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हो? भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे हैं। तुम चिड़ियाघर में जाके बंदरों को ऐसे करके बोलते हो? मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला यार, ये तोता मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को बोलना पड़ रहा है।